Good morning students. Today we are going to discuss about the class 9th worksheet number 39, and in this worksheet we are going to revise modals, how to use modals. हमने पहले भी ये पढ़ा है modals के बारे में, जो परमिशन है या ओब्लाइजेशन है, इन सब के बारे में हमने पहले भी काफ़ी वर्कशीट्स आई हैं जिसमें modals के बारे में पढ़ा है. Today is 3rd October 2020 and worksheet number is 39. Let's start. Dear students, we have learnt about the modals in the previous worksheets. यानी कि मैंने पहले भी बताया कि हमने modals जो है काफ़ी worksheets में पढ़ा है. In this worksheet we will revise all that we have learnt about modals. और इस worksheet में हम जितने भी modals हैं उनको revise करेंगे. इसमें कुछ टास्क दिए गए हैं, काफ़ी टास्क है जिसके थ्रू हम समझेंगे modals को अच्छे से और अच्छे से करेंगे इनको. इसमें कुछ आपको साइन दिए गए हैं जो आप जानते हैं, सभी ट्रैफिक रूल से रिलेटेड साइंस है ये. ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स, व्हाट मैसेजेस डू दे कन्वे, राइट, यूज़ modals. यानी कि नीचे 3 पिक्चर्स दी गई हैं आपको, ये क्या मैसेज कन्वे करती हैं और उसको आपको सेंटेंस के थ्रू लिखना है. फर्स्ट आपको सभी को पता है ये किसका साइन है, नो पार्किंग का साइन है, कि जहाँ पे पार्किंग प्रोहिबिशन होता है वहाँ पे ये साइन दिखता है आपको कि यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, चाहे वो मार्केट हो या कोई भी पार्किंग एरिया हो. अगर ये साइन आपको दिखता है तो मतलब वहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है. इसका एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर. मस्ट आपने यहाँ पे मोडाल्स यूज किया, इसमें कंपल्सन है कि हमें ये काम नहीं करना है. कंपल्सन के लिए हमने यहाँ मस्ट यूज़ किया कि यू मस्ट नो पार्क हेयर. सेकंड साइन जो है वो है आपका चिल्ड्रन पासिंग एहेड. यानी कि स्कूल एहेड भी मोस्टली स्कूल्स के सामने ये देखने को मिलता है कि बच्चे वहाँ से आते जाते हैं, तो इसका साइन का मतलब होता है यहाँ पे स्लो ड्राइविंग करनी चाहिए क्योंकि बच्चे इधर उधर आते जाते हैं. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू मस्ट स्लो योर व्हीकल चिल्ड्रन क्रॉसिंग एड. यानी कि आपको व्हीकल जो है धीरे चलाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे मस्ट का यूज किया. थर्ड जो आपका साइन है वो है आपका राइट टर्न. मीन्स हमें वी कांट टर्न राइट हेयर. ये एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसमें कि यू मस्ट नॉट टर्न राइट. जहाँ पे हमें राइट टर्न नहीं करना है वहाँ पे ये साइन देखने को मिलता है. वैसे हम इनमें शुड भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो मस्ट है, बिकॉज जो रोड सेफ्टी के साइन वगैरह हैं जिसमें कि कंपल्सन वगैरह होती है उसके लिए मोस्टली हम मस्ट का ही यूज़ करते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिवन इन एग्जाम्पल. यानी कि कुछ आपको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आप चेंज करना है आपको, जैसे सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी. इनमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई विल स्टडी टूडे. इसका सर्टेनिटी है कि आपको ये काम निश्चित रूप से करना ही करना है. जहाँ पे निश्चित रूप से करना ही करना होता है वो होती है सर्टेनिटी. पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना है कि आई मे स्टडी टुडे, शायद मैं पढ़ाई कर लूँ. इम्पॉसिबिलिटी आई कांट स्टडी टुडे, कि वो कर उसमें है ही नहीं कि वो करेगा, पहले ही नेगेटिव सेंस में आई कांट स्टडी टुडे. तो इसी तरीके से इसमें हम अलग अलग टाइप से सेंटेंसेस ले सकते हैं. सर्टेनिटी में हम और तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी में भी हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, इम्पॉसिबिलिटी में भी सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे एक सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि सीता कुड हैव मेट एनीवन, इसमें तो आपकी सर्टेनिटी आ गई. एंड सेकंड पॉसिबिलिटी कि सीता कुड हैव मेट एनीवन या माइट हैव मेट एनीवन, इसमें पॉसिबिलिटी आ गई आपकी. फर्स्ट में सर्टेनिटी थी, कुड हैव का यूज़ हमने सर्टेनिटी के केस में किया था, पॉसिबिलिटी में हमने माइट हैव का यूज़ किया, एंड इम्पॉसिबिलिटी में कि सीता कुड नॉट हैव मेट एनीवन, इसमें नॉट लग गया, मीन्स इम्पॉसिबल है, वो काम हो ही नहीं सकता. इसी तरीके से आपको और सारे एग्जाम्पल से ये जो टेबल है ये आपको फिल करनी है. थर्ड वन, इमेजिन यू आर ए पेरेंट एंड व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस. मान लो आप इमेजिन करो कि आप पेरेंट हो
और आप बच्चों के लिए जो जो आपको रूल्स बनाने हैं घर में वो आपको बताने हैं कि राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो एंड यूज़ मोडाल्स ऑफ ओब्लाइजेशन एंड परमिशन। और आपको इसमें क्या करना है, जो मोडाल्स है उसका यूज़ करना है, परमिशन का और ओब्लाइजेशन का। ये रूल्स आपको इसमें लिखने हैं कि आप एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए क्या रूल्स घर के लिए बनाएंगे। जैसे आप बोल सकते हो कि चिल्ड्रन मस्ट स्टडी रेगुलरली, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर दे मस्ट गो टू बेड एट टाइम, उनको टाइम पे सोना चाहिए, एंड दे मे प्ले फॉर 2 hours डेली, उनको 2 घंटे कम से कम खेलना चाहिए, या और भी अलग अलग तरीके से आप अपना सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ है इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड। आपको सभी को पता है कि कोविड-19 है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। यानी कि आप अपने यंगर भाई बहन को क्या बताना चाहेंगे कोविड-19 के बारे में। यूज़ मोडाल्स ऑफ ओब्लाइजेशन, एडवाइस एंड सजेशन। और आपको इसमें क्या यूज करना है, ओब्लाइजेशन यूज करना है, एडवाइस भी दे सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं अपने यंगर सिबलिंग्स को। तो इसमें आप बोल सकते हो कि यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट वियरिंग ए मास्क, कि हमें बिना मास्क के बाहर नहीं जाना चाहिए, या यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ भाड़ वाले जगहों पे भी नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, यानी कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमें डेली ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कोविड-19 से रिलेटेड उनको जो प्रिकॉशंस आप बता सकते हैं। फिफ्थ है इमेजिन ए फैमिली इन योर नेबरहुड इज़ क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड। यानी कि आपकी नेबर में एक फैमिली है जो कि कोविड की वजह से क्वारंटाइन है, मीन्स घर में ही रहती है। हाउ कैन यू हेल्प देम एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू। आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो और उससे क्या पूछ सकते हैं। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो एंड यूज़ मोडाल्स ऑफ ऑफर, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट। इसमें आपको ऑफर, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट मोडाल्स यूज़ करने हैं। वैसे तो कोविड में क्या होता है कि जिस भी घर में कोविड हो हम उनसे दूरी बनाने की ही कोशिश करते हैं, बट हमें थोड़ा बहुत अपने नेबर का ध्यान रखने के लिए कुछ बातें हैं जो हम उनसे पूछ भी सकते हैं। जैसे शैल आई ब्रिंग सम ग्रोसरीज फॉर यू, क्योंकि ग्रोसरीज़ की ज़रूरत तो हर घर में डेली की डेली पड़ती है। तो हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रोसरी का सामान कोई लाना हो बाहर से। या यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर हेल्प, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। या वुड यू लाइक टू टेक सम हेल्प, या आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प उनकी करना चाहो तो। इस तरीके से आपको ये जो वर्कशीट है आज की, इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है और प्रेजेंट टाइम पे वर्कशीट है मोडाल्स का यूज करते हुए, तो इसको आपको फिल करना है।